हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत लंबा चैप्टर है और ये बीएससी के लिए सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन द नीट एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं देन वेरी नाइस, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो पहला टॉपिक आज की क्लास का अल्कोहल। हम लोग जानते हैं अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है। OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप और ये अल्कोहल 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइडेड रहता है। पहले का फॉर्मूला है RCH2OH। अगर CH2OH पार्ट रहता है तो ऐसे अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इसके अलावा सेकंड है R का होल ट्वाइस CHOH। अगर CHOH रहता है तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है, और R का होल थ्राइस C बॉन्ड OH रहे तो इसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल is also known as primary alcohol, 2 degree alcohol known as secondary alcohol, and 3 degree known as tertiary alcohol. अल्कोहल को कई मेथड से बनाया जा सकता है। हम लोग सबसे पहले अल्कोहल बनाने का मेथड, पहला मेथड जो करेंगे, अल्काइल हैलाइड को इंटरैक्ट कराएंगे KOH एक्वस के साथ। जैसे ही अल्काइल हैलाइड को KOH एक्वस के साथ मिला देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा अल्कोहल। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल, और इसका रिप्रेजेंटेशन अल्काइल हैलाइड को RX और KOH, तो प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा R बॉन्ड OH, और बाय प्रोडक्ट KX बाहर निकल जाएगा। R यानी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Br, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड, और KOH एक्वस के साथ इसका इंट्रैक्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस KBr। वेरी सिंपल मेथड। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ इसको समझते हैं। Br पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ K पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज। OH जो है ये CH2 के साथ इंटरेक्ट किया। OH न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है हैलाइड आयन को, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Br CH2 के साथ है तो ये 1 डिग्री हैलो अल्केन, प्रोडक्ट में OH CH2 के साथ है तो 1 डिग्री अल्कोहल। This is the very simplest method by which we can prepare alcohol. इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड है बाय एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन।
ऑफ एल्कीन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कोई भी एल्कीन को अगर हम लेते हैं और ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन इंटरेक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये अल्कोहल बनेगा और ये रिवर्स रिएक्शन भी शो कर सकता है। अल्कोहल 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है और 3 डिग्री भी जनरेट हो सकता है। हम लोग एक एल्कीन का एग्जांपल ले रहे हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर को लिख सकते हैं HOH। ये हमारा इथीन है और हम देख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्कीन जो है ये सिमेट्रिकल और H प्लस OH माइनस वाटर अनसिमेट्रिकल। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं। माना H को इसके साथ जोड़ा तो यहाँ पर आया CH3 डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड CH2OH और ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जनरेट हो गया। इस रिएक्शन को कराने के लिए एसिड का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, इसलिए इसको हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर हमारा एल्कीन थोड़ा सा अलग रहे, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो जहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड है वहाँ मार्क कर देना है। और ये एल्कीन जो है, ये एल्कीन किस तरह का एल्कीन हो गया? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन लगता है। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहाँ प्रोडक्ट OH CH के साथ चला गया और H CH2 के साथ चला गया। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट मेरा तैयार हुआ 2-प्रोपानॉल। और यहाँ हम देख सकते हैं OH CH के साथ है, यानी ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन को हम चाहें तो मैकेनाइज्ड कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रहेगा तो यहाँ पर मार्कोनिक एडिशन फॉलो होगा। इसका मैकेनिज़्म अगर हम करें, पहला स्टेप है जो एल्कीन दिया गया है उस एल्कीन को लिख लेना है और जो एसिड हम ले रहे हैं उसे लेना है। 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। हमारा डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ हम H को लेफ्ट में भी जोड़ सकते हैं। CH के साथ जोड़ेंगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट और CH2। इस C पर प्लस चार्ज आया क्योंकि यहाँ कार्बन का 3 बॉन्ड है, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन आया। और अगर हम राइट वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है ये। और इस समय कार्बोकेटायन का जो डिग्री है दैट इज़ हायर डिग्री, तो हमें ऊपर वाले को कंसिडर नहीं करना है, केवल नीचे वाला जो हायर डिग्री कार्बोकेटायन है उसको हम लेंगे क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल होता है। और ये RDS है, यानी ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मीन्स द स्टेप बिकम वेरी स्लो। और यहाँ कार्बोकेटायन बन गया जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जब हम रिएक्शंस को करेंगे
तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। तो यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट इस रिएक्शन का ही है कि हायर डिग्री कार्बोकेटायन को कंसिडर कर लेना है और इसको ट्रीट करा देना है वाटर से निकलने वाले OH पार्ट से। तो यहाँ पर ये जो है मेन प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा CH3 CH और OH। दिस इज़ वेरी फास्ट स्टेप। इसको अल्टरनेटिव तरीके से भी हम बना सकते हैं और ये तरीका भी आप लोग को दिखाएंगे। अल्टरनेटिव मेथड सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो 1 by 1 करके क्लियर हो जाएंगे। दिस इज़ द लाइव क्लास। तो हम लोग जो हायर डिग्री कार्बोकेटायन मिला था उसे लिख लेना है CH3 CH C पर प्लस CH3 और इसका इंटरेक्ट डायरेक्ट वाटर के साथ करना है। वाटर के ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के पास गया। यहाँ पर CH3 CH3 और OH O पर प्लस, और इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देंगे ऑक्सीजन पर तो यहाँ H प्लस बाहर निकल गया और हमारा जो प्रोडक्ट है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वो तैयार हो गया CH3 CHOH CH3। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन 2 मेथड से कर लिए। पहला अल्काइल हैलाइड का हाइड्रेशन KOH के साथ, दूसरा एल्कीन का हाइड्रेशन एसिड की प्रेजेंस में। बहुत सारे मेथड्स हैं, 1 by 1 करके हम लोग सारे मेथड्स को देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पर आते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, और हम लोग जानते हैं ये मेथड एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन को फॉलो करता है। तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। किसी भी तरह का एल्कीन को ले लेना है, H2C डबल बॉन्ड CH2। इसका ट्रीटमेंट पहले BH3 और फिर H2O2 और OH माइनस के बीच में करना है। तो इसमें ट्रिक्स यही है कि लेफ़्ट वाले कार्बन के साथ हम लोग को H ऐड कर देना है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और राइट वाले कार्बन के साथ OH माइनस। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो जनरेट हो जाएगा CH3 CH2OH। इस प्रकार से हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला। हम एल्कीन किसी भी तरह का एल्कीन ले सकते हैं। मान लिया जाए हमने एल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है वहाँ पर एक साइड में 1 हाइड्रोजन, दूसरे साइड में 2 हाइड्रोजन। तो इसका अगर हम लोग करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ट्रिक्स यही है कि डबल बॉन्ड कार्बन को पहले इनक्लोज करना है, लेफ़्ट वाले कार्बन के साथ H जोड़ना है, राइट वाले के साथ OH जोड़ना है। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ आ गया CH3 CH2OH, यानी प्रोफेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, और ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जनरेट हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज़ मेनली यूज़ होता है टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल।
और ये ट्रिक्स बहुत ही सिंपल कि लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के साथ H को जोड़ो और राइट साइड वाले कार्बन के साथ OH को जोड़ो. तो दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक दैट आई एम यूजिंग. नाउ there is another method by oxymercuration, demercuration. एक एक सीरीज़ में हम लोग एक एक टॉपिक को करते जाएंगे. बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. दिस मेथड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट और ये मार्कोनिकॉव्स एडिशन को फॉलो करता है. हम यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पर सबसे पहले मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसका इंटरेक्शन, CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, और फिर NaBH4 के साथ इंटरेक्शन अल्कली के प्रेजेंस में. तो यहाँ प्रोडक्ट जो है इसमें सिंपल मेथड को उल्टा कर देना है. लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के साथ हमें OH ऐड करना है और राइट साइड वाले कार्बन के साथ हमें H ऐड करना है. बाकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हम लोग पढ़े हैं एल्कीन चैप्टर में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं. और यहाँ प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा CH3 CH OH CH3. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट 2-प्रोपानॉल. तो ये 2-प्रोपानॉल में देखें OH जो है CH के साथ है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल. तो कंक्लूज़न क्या निकलता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिक्स एडिशन फॉलो करके लोअर डिग्री अल्कोहल बनाता है, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हायर डिग्री अल्कोहल को जनरेट करता है. क्विकली रिएक्शन को करने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट मेथड. अब हम लोग आते हैं बाय ग्रेगनार्ड रिएजेंट. ग्रेगनार्ड रिएजेंट का यूज़ होता है टू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. तो हम लोग ग्रेगनार्ड रिएजेंट को जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यूज़ करते हैं RMgX, हम एक रिएक्शन में ही सारे को दिखाएंगे. और ये जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. तो इसमें R पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ, तो जहाँ शिफ्टिंग होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जहाँ से हो रहा उसमें पॉजिटिव चार्ज. तो इस प्रकार से ये इंटरेक्ट हो जाएगा. CO के साथ MgX ऐड हो गया और C के साथ यहाँ R ऐड हुआ. तो दिस इज़ द एडिशन प्रोडक्ट. सब कुछ जुड़ गया. न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यूज़ हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहा है. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो रहा है OH R, और बाई प्रोडक्ट आ रहा है MgOH X. तो हमारा यहाँ रिज़ल्ट प्रोडक्ट जो है अल्कोहल जनरेट किया. अब हमने कहा है कि बड़ा जल्दी से इसको हम सिखा देंगे कैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ होता है. अगर मान लो कि हमने HH रखा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड, तो इस जगह में भी HH आ जाएगा. और जैसे ही HH रखेंगे तो RCH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा. अगर एक H एक R रखें यानी एल्डिहाइड, तो हर जगह एक H एक R होगा.
तो यहाँ 2 R आ गया तो 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी प्रकार से H की जगह में 2 R रखे तो ये कीटोन, और यहाँ भी 2 R आ गया, यहाँ भी 2 R आया, तो ये आ गया मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। एक ही रिएक्शन का यूज़ करके हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी होता है। This is very important method that we have already discussed in this class, and there is another method by the reduction of carbonyl compound. This method is very important, by the reduction of carbonyl compound. And as we know that carbonyl compounds are those types of compounds which consist of carbon oxygen double bond. Carbonyl compounds are those type of compound which consist of carbon oxygen double bond. Now see how it takes place. Reduction of carbonyl compound. Very simple method by which we can prepare the alcohol. For example, RCHO, this is aldehyde, and reducing agent is H2NI. Then is this CHO part is directly converted into CH2OH part, which means it's generating 1 degree alcohol. If we want to prepare 1 degree alcohol, then we have to reduce aldehyde by using hydrogen. Similarly, some other reducing agents are NaBH4 or lithium aluminium hydride. This also reduces aldehyde into 1 degree alcohol. So student, what you need to do, you just have to transform CHO into CH2OH. So by the reduction of carbonyl compound, first category aldehyde reduces into 1 degree alcohol. Now the second part, R C double bond O R. This is nothing but ketone, and when it undergoes reducing reaction in presence of reducing agent that we have discussed in the first example, observe properly, CO part changes into CHOH. Reducing agent provides the necessary hydrogen to show the reduction, and it will form 2 degree alcohol. By putting the value of R, you can generate the alcohol. So what we have observed, that if we want to prepare 2 degree alcohol, then we have to reduce carbonyl compound ketone. Similarly, by the reduction of carboxylic acid, this is the carboxylic acid general formula, same reducing agent. Then we have observed that COOH part is directly converted into CH2OH, and that is 1 degree alcohol. So we have discussed various forms of method by which we can prepare the alcohol, and the last method by which alcohols can be prepared, that is Bouveault reduction. Bouveault reduction
This is very important method to prepare the alcohol by the reduction of ester. Let us consider it is a type of ester and it undergoes reduction reaction in presence of ethanolic sodium and followed by acid hydrolysis. Then what we observed? We observed the formation of RCH2OH plus C2H5OH. This is splitting like this. The cleavage of bond in this reaction occurs like this. This CO part converted into CH2OH and this C2H5O part is converted into C2H5OH ethyl alcohol. So in today's class we have discussed the various methods by which alcohols can be prepared. In our next class we will discuss some more topic regarding the properties of alcohol. Once more I am talking to my students that if you are new in channel then you must subscribe the channel, and if you have already subscribed then watch the video till last. Have a nice day. Goodbye.